अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 7th क्लास इंग्लिश की अगर आप लोग को बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए 10 पेपर बनाए जाते हैं और उसी के अंदर से पेपर आता है वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक। कोई भी पेपर हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने 10 के 10 वर्जन तैयार करने होते हैं। मैंने वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के तमाम पेपर्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, शेयर कर दिए हुए हैं। वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगी, चैनल विजिट कर लें। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम 10 वर्जन तैयार करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव पेपर। आप हमारे साथ निचोड़ शेयर कर दें, मतलब इंपॉर्टेंट जो हर वर्जन में आ रहे हो ना क्वेश्चन, बस वही शेयर करते हैं। एमसीक्यूज़ मैंने इस तरीके से पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक जो एमसीक्यूज़ बार बार रिपीट हो रहे थे, सिर्फ वही एमसीक्यूज़ निकाल के शेयर कर दिए हैं। जस्ट वो तैयार कर लें। और सब्जेक्टिव पेपर में जो आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ, सब्जेक्टिव पेपर बस ये वाला तैयार कर लें। कोई भी पेपर आ जाए किसी भी स्कूल का, वो आप लोग का सारा अटैम्प्ट हो जाएगा और मज़ीद आप लोग को कोई और पेपर्स तैयार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल 35 नंबर का आपका सब्जेक्टिव है। आइए देखते हैं आप सब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। लाजमी तैयार करने, इनमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। किसी भी स्कूल का पेपर आ जाए, कोई भी वर्जन आ जाए, आप लोग का सारा अटैम्प्ट हो जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर की बात करें, टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग को एक पैराग्राफ दिया गया होगा और एक पिक्चर दी गई होगी जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रही है, आप लोग देख लें। पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने इसी पैराग्राफ के अंदर से ढूंढ के लिखने हैं। अब क्वेश्चंस देख लें, पैराग्राफ देख लें, आगे इसके आंसर्स भी देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आप लोग को एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि फुल ऑफ एरर्स है, जिसमें कुछ ग्रामर की मिस्टेक्स है, कुछ पंचुएशन की हैं, कुछ स्पेलिंग्स की हैं। तो आप लोगों ने इस पैराग्राफ की मिस्टेक्स ढूंढनी है और इस पैराग्राफ को रीराइट करना है। आगे हम लोग इसको रीराइट भी करेंगे, दोबारा से लिखना है आप लोगों ने गलतियों को ख़त्म करके। और 13 क्वेश्चन है हमारे पास लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग वाला, टोटल 12 मार्क्स के हैं। अब आइए इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसके अंदर आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया था और उसमें कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने लिखने हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है और उसी पैराग्राफ के अंदर से ही आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हमारे पास 5 सवाल थे और 5 सवाल के जवाब आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे इजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। टोटल हमारे पास 10 नंबर के सवाल है, एक सवाल 2 नंबर का हो जाएगा, 5 सवाल है तो टोटल 10 नंबर के आप लोग के ये सवाल बन जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर पे देख लेने, आंसर्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जैसे ईजी लगे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आप लोग को एक पैराग्राफ दिया गया था और पैराग्राफ के अंदर कुछ मिस्टेक्स थी, जिसमें ग्रामर की हो सकती है, पंचुएशन की, स्पेलिंग की। तो आप लोगों ने उस पैराग्राफ को रीराइट करना था। अब पैराग्राफ ये रीराइट करके मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है, सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देखें। इसमें आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐड नहीं करनी, सिर्फ जो पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर जो जो गलतियाँ हैं सिर्फ उसको आप लोगों ने करेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझें कि एक पेपर है आप लोगों के सामने और आप टीचर हैं, आप लोगों ने पेपर को चेक करना है और जो जो गलतियाँ हैं वो निकालनी है और उसको लिख देना है, बस इस तरीके से करना है। अब देखिए हमारे पास जो मिस्टेक्स है ना, वो जो थोड़ा डार्क कलर का ब्लैक है, यानी कि थोड़ा सा हाईलाइट जो हो, ये सारी मिस्टेक्स थी हमारे पास पैराग्राफ के अंदर। अब सबसे पहले ट्रुथफुल की मिस्टेक थी, फिर डिवेल्प की मिस्टेक थी, पर्सन की मिस्टेक थी, आसन की, विच हेल्प्स की, मोरल की, इम्प्रूव की। अब इसमें हो सकता है कुछ ग्रामर की मिस्टेक्स हो, कुछ पंचुएशन की हो, कुछ स्पेलिंग्स की हो। तो इस तरीके से ये आप लोगों की मिस्टेक्स निकाल के इसको रीराइट किया गया है। वीडियो को पॉज करके देखें, स्क्रीनशॉट लेने, जैसे इजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है और आप लोगों ने केयरफुली पैराग्राफ को देखना है, उसमें कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। अगला सवाल नंबर 13 है हमारे पास, जो कि टोटल 12 नंबर के हैं। अब इसको भी आप लोगों ने केयरफुली समझना है। 4 प्रोफेशंस बताए जाएंगे, प्रोफेशन 1, प्रोफेशन 2, प्रोफेशन 3 और प्रोफेशन 4, और कुछ हिंट्स हैं, समझ लें पहेलियां हैं, आप लोगों ने पहेलियों को सॉल्व करना है। अब पहली पहेली समझ लें आप लोग, हिंट देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले, आई वियर अ वाइट कोट, वाइट कोट पहनता है। आई कैन क्योर पीपल, पीपल कम टू मी विद हेल्थ इशू, माई नेम स्टार्ट विद डी। अब उसने बता दिया मैं वाइट कोट पहनता हूँ, मैं हेल्थ इशू के लिए मेरे पास लोग आते हैं और मेरा नाम जो है वो डी से स्टार्ट होता है। अब आप लोगों ने इसको जो है ना देखना है कि ये कौन सा प्रोफेशन है, टीचर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, क्या है। तो वाइट कोट पहनते हैं, डॉक्टर्स पहनते हैं, हेल्थ इशू डॉक्टर सॉल्व करते हैं और डी से भी डॉक्टर बनते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर डी यानी कि डॉक्टर हो जाएगा। आगे इसके आंसर भी देखेंगे लेकिन फिलहाल हम लोग गेस लगा रहे हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन 2 देख लें। आई डील विद मीट, आई हैव मेनी नीज, आई वेयर आ एप्रन, आई कट द मीट। उसके बाद अगला है, आई हैव टूल्स लाइक ड्रिल, आई डू कंस्ट्रक्शन, आई कैन डू द डिगिंग, आई कैन कैरी हैवी लोड्स।
और फोर्थ प्रोफेशन है आई हैव लाइट्स, आई हैव फिल्म एनीथिंग, आई हैव अ कैमरा एंड आई मेक पीपल टू पोज। अब इनके प्रोफेशन देख लेते हैं कौन कौन से हैं, 1, 2, 3 और 4। अब आइए आंसर्स देखते हैं। उससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। आगे दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके। जी, अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले प्रोफेशन 1। देखिए हमारा हिंट सही था कि डॉक्टर। प्रोफेशन 1 में क्या है, डॉक्टर है कि वो हॉस्पिटल में होता है और मरीज़ उनके पास आते हैं और उनका नाम डी से स्टार्ट होता है। अगला प्रोफेशन था हमारे पास वो कि जो मीट के साथ काम करता है और एप्रन पहनता है, तो उसका क्या आ गया, बच्चर आ गया, तो कसाई सेम वही है। उसके बाद है कि मैं हैवी लोड के साथ काम करता हूँ और मेरे पास ड्रिल भी होती है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, लेबर। तो उसका प्रोफेशन क्या हो गया, लेबर हो गया। और 4 पे आ गया कि मेरे पास कैमरा होता है, मैं फ़िल्म बनाता हूँ, तो इसका क्या आ गया, फ़ोटोग्राफ़र। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 है। क्वेश्चन नंबर 11 में सेम एक पैराग्राफ दिया गया है और एक पिक्चर दी गई है। आप लोगों ने पैराग्राफ रीड करना है, पिक्चर देखनी है और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने लिखने हैं। अब इनके आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ से मिलेंगे। आगे आंसर भी शेयर करूँगी। क्वेश्चन देख लें पहले, आप लोग के सामने है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें पैराग्राफ दिया गया है जो कि फुल ऑफ मिस्टेक्स है। आज़ाद कश्मीर वाला पैराग्राफ आया है। और अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग वाला क्वेश्चन है। अब इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। उससे पहले आप लोगों ने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही बाकी तमाम पेपर्स अपलोड हों, क्लास 1 से क्लास नंबर 8 तक के तमाम पेपर अपलोड करती हूँ, 10 के 10 वर्जन भी, 10 वर्जन्स के निचोड़ भी। आप लोगों को किसी और क्लास का या किसी और सब्जेक्ट का या कोई और वर्जन चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं अपलोड कर दूँगी। बहुत सारे बच्चों के मैसेज होते हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपकी वजह से हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और सारा पेपर वही है जो आपने हमारे साथ शेयर किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के पेपर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी हो रही है। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें हमारे पास एक पैराग्राफ था और आगे क्वेश्चन दिए गए थे, पिक्चर भी दी गई थी। आप लोगों ने उस पैराग्राफ के अंदर से ही ढूंढ के क्वेश्चंस के आंसर लगाने हैं, तो ये उनके आंसर लिखे हूँ आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे ईजी लगे आप लोगों ने कर लेना है। याद करने की ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने बस पैराग्राफ के अंदर से ही इसको ढूंढ ढूंढ के लिखना है या पिक्चर देख लेनी है, कुछ क्वेश्चन पिक्चर के रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया था जो कि फुल ऑफ मिस्टेक्स था। अब डिफरेंट वर्जन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, कुछ वर्जन में सेम भी है। तो इस वर्जन में हमारे पास आया आज़ाद कश्मीर के ऊपर। अब इसमें ये जो वर्ड हाईलाइट है ना, तो ये मिस्टेक्स हैं हमारे पास पेपर के अंदर। जैसे अब माउंटेनियस है, रेंजिंग है, फॉर सॉफ्ट है, अपॉर्चुनिटीज़। आज़ाद कश्मीर का देखिए सिर्फ ए और के को हाईलाइट किया है। ये जो हाईलाइट वाले हैं ना, बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर के अंदर मिस्टेक्स थी। अब आज़ाद कश्मीर का सिर्फ फर्स्ट और लेटर जो था ना वो छोटा लिखा हुआ था, उसको बड़ा लिखना था। तो ये जितनी भी मिस्टेक्स थी उसको हाईलाइट कर दिया गया। लार्ज नंबर की मिस्टेक थी, ऑफर्स की मिस्टेक्स थी। तो इसमें स्पेलिंग की भी हो सकती है, ग्रामर की हो सकती है, पंक्चुएशन की हो सकती है, सारी हो सकती हैं। बस आप लोगों ने केयरफुली इस पैराग्राफ को देखना है और इसकी मिस्टेक्स जो हैं वो रीराइट करनी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 4 प्रोफ़ेशंस दिए गए हैं, चारों देखनी है और गेस करना है कि ये कौन-सा प्रोफ़ेशन है। प्रोफ़ेशन नंबर 1 है, यू कैन सी मी इन स्कूल, आई यूज़ अ रेड पेन, आई टीच इन इंग्लिश, आई हैव अ बोर्ड मार्कर। मैं स्कूल में होती हूँ, मेरे पास रेड पेन होता है। आई टीच इन स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो इससे पता चल रहा है टीचर हैं, रेड पेन भी होता है, बोर्ड मार्कर भी होती है, तो प्रोफ़ेशन क्या हो गया, टीचर हो गया। आगे आंसर भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, आई एम ए हैंडीमैन, यू सी मी नियर वाटर पाइप्स, आई कैन फिक्स रनिंग टैप्स एंड माई नेम स्टार्ट विद पी, तो प्लम्बर हो सकता है। उसके बाद अगला प्रोफेशन 3 है, आई वर्क इन लेबॉर्ट्री, यू कैन सी मी विद केमिकल्स, आई कैन इन्वेंट डिफरेंट थिंग्स, आई डील विद साइंस, तो साइंटिस्ट हो सकता है। अगला है हमारे पास, माई वर्क इज़ विद वुड, यू कैन सी मी विद अ हैंड सॉ एंड आई कैन मेक फर्नीचर, माई नेम स्टार्ट विद सी, तो फर्नीचर बनाते हैं तो क्या हो गया, कारपेंटर हो गया। अब आइए इनके आंसर भी देख लेते हैं कि हम लोग करेक्ट हैं कि गलत है, हमारा कोई हिंट गलत तो नहीं हो गया। देखिए प्रोफेशन नंबर 1 हम लोगों ने सही गेस किया था, वह टीचर, दूसरा हो गया प्लम्बर, तीसरा हो गया साइंटिस्ट और चौथा हो गया कारपेंटर, तो हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें पैराग्राफ है, पिक्चर है। अब इसमें हमारे पास जो पैराग्राफ आया है वो है, अ वाइज ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज, ये वाला पैराग्राफ है। आगे क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि रीराइट करना है, और क्वेश्चन 13 लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग वाला। अब आइए इनके आंसर देखते हैं।
अब ये आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 11 के जो आंसर्स है वो स्क्रीन पे चल रहे हैं। जो पैराग्राफ था उसके बाद 5 क्वेश्चन थे, उनके आंसर आप लोग को पैराग्राफ से ही मिलेंगे। आप लोगों ने याद नहीं करने, देख के ही आप लोगों ने लिखने हैं, बस ढूंढने पड़ेंगे। तो इनके आंसर्स आप लोगों के सामने है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि रीराइट करना है। तो इसमें हमारे पास दोबारा आज़ाद कश्मीर वाला पैराग्राफ है, पिछले वर्ग में भी ये रिपीट हो गया, इसलिए इसको छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोगों के पास हिंट है प्रोफेशंस के, अब उसको हम लोगों ने गेस करना है। पहला है हमारे पास, आई हेल्प पीपल इन लीगल इश्यूज, आई फाइट केस फॉर अदर्स, माई वर्क इज़ इन कोर्ट, आई वेयर ब्लैक कोट। तो ये लॉयर हो सकता है। अगला है हमारे पास, आई वर्क विद डिफरेंट कलर ऑफ पॉलिश, आई वर्क विद द थ्रेड एंड द बिग नीडल, आई नीड टोन शूज़, माई नेम स्टार्ट विद सी। तो ये हमारे पास हो सकता है जूते बनाने वाला कॉबलर। और अगला प्रोफेशन 3 देख लेते हैं, लेकिन आंसर हम लोग आगे देखेंगे। I live in village, I enjoy no holidays, I work in fields, I grow crops। तो ये हमारे पास किसान हो सकता है। अगला है हमारे पास, my work is related to the road, I take people to their destination, I drive vehicle and my name start with D। तो ड्राइवर हो सकता है। अब आइए इनके आंसर देखते हैं। जी, ये हमारे पास आंसर लिखे हुए हैं, देखें। सबसे पहला लॉयर, जी बिल्कुल हमारा गैस सही था। दूसरा बिल्कुल है सही, कॉबलर ही है। फिर उसके बाद फार्मर है और लास्ट पे ड्राइवर है, बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। अब इसी तरीके से समझें, ये पहेलियाँ ही आप लोगों ने पहेलियों को सॉल्व करना है। इसके अलावा जो अगले वर्जन्स हैं ना, उसमें काफ़ी हद तक सारे क्वेश्चन वही थे, इसलिए मैं जस्ट वो शेयर कर रही हूँ जो उनके अंदर डिफरेंट है और पहले रिपीट नहीं हुए। क्योंकि जो पहले भी रिपीट हो चुके हैं वही दोबारा याद करने का फ़ायदा नहीं है। तो यही सारे हैं जो 10 वर्जन के अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले प्रोफेशन वाला देख लें। माई नेम स्टार्ट विद पी, आई डील विद कलर एंड पिक्चर्स, आई वर्क विद द कैमरा, आई क्लिक फोटोज़। ये पहले भी हो चुका है हमारे पास। माई नेम स्टार्ट विद पी, आई लाइक फ्लाई अ बर्ड, ये वाला हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशन है। आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई टेक माई पैसेंजर टू डेस्टिनेशन, यू कैन सी मी इन एयरप्लेन। तो पायलट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, माई नेम स्टार्ट विद आर, आई कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट द न्यूज़, यू कैन सी माइक इन माई हैंड्स, यू कैन सी मी ऑन टीवी। तो इसका आंसर ये नीचे आप लोग देख लें। दूसरे वाले में सॉरी तीसरा वाला प्रोफेशन है तो रिपोर्टर है। और उसके बाद 4 है हमारे पास, माई नेम स्टार्ट विद टी, आई हैव अ मेजरिंग टेप, आई हैव अ मशीन नीडल एंड सीजर इन माई शॉप, और आई सी क्लॉथ्स। तो क्या हो गया हमारे पास, टी के साथ टेलर हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ये वाला पैराग्राफ भी हमारे पास जो है ना, ये न्यू है, जो कि रीराइट करना है पैराग्राफ को। पैराग्राफ आप लोगों के सामने है जी। वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोगों ने करना है इसीलिए आप उस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मज़ीद कोई भी क्वेश्चन बेटे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों में कामयाब करे। आप लोग की उम्मीदों से बढ़कर आप लोग को नंबर दें। आमीन सुम आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा। किसी और क्लास का, किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।